पहली चीज है कि आपने मीठा अगर खाना ही खाना है ना तो आप चीनी की बजाय गुड़ खा लें। ऑर्गेनिक शहद की पहचान क्या है? प्रेग्नेंट खवातीन को आप शहद खिलाएं, उनको आप कहवों की शक्ल में, जिसमें अदरक भी है, दारचीनी भी है, लौंग भी है, इलायची भी है, बड़ी इलायची भी है, हांडी के अलावा भी आप कभी कभार, अब ये नहीं कि हर रोज ही शुरू हो जाए सारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नियो प्लस के पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, आज मैं रवायत से हट के ज़रा पॉडकास्ट करने जा रहा हूं क्योंकि आज मैं आ गया हूं ऑर्गेनिक मेला, गुड़ मेला पे। ठीक है, क्योंकि मेरे गेस्ट डॉक्टर शहजाद बसरा साहब यहाँ मौजूद हैं। ज़रा देखते हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको ऑर्गेनिक मेला भी दिखाते हैं। आए चले मेरे साथ ज़रा। डॉक्टर साहब, फाइनली हमें बैठने की जगह भी मिल गई है ऑर्गेनिक मेले के ऊपर। ये गुड़ मेला जो है बड़ा शानदार किस्म का ये मेला है। डॉक्टर साहब, यही बताइएगा कि गुड़ की इतनी अफादियत है, लोग इसको इतना पसंद करते हैं, टेस्ट में भी बेहतर है, लेकिन फिर भी लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे अपने घरों में। और अब तो डायबिटीज की जो शिकार लोग हैं वो अंडर 30 भी होने लग गए हैं। तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा। देखें, जो डायबिटीज है ये एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है और बड़ा आसान है इसको समझना। हम शुरू से जिस्मानी मशक्क़त करते थे। हमारे बड़े जो थे ना, उनके सारे काम जिस्मानी मशक्क़त वाले थे। वो खेत में काम करते थे, किसान थे, या वो लोहे का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, या कोई भी काम करते थे ना, तो सारा दिन जिस्मानी मशक्क़त होती थी, चलना फिरना होता था। और उसमें सबसे सस्ती, आसान, मज़ेदार फूड वो रोटियाँ ही थी, गंदम ही थी। तो खूब गंदम खाते थे और वो उतनी बर्न कर लेते थे, और उसके अंदर से 12-13% प्रोटीन होती, वो भी मिल जाती थी। साथ थोड़ी बहुत सब्जी खा ली, थोड़ा बहुत तो उसमें कभी कभार फ्रूट आ गया, गोश्त कभी कभार पक गया, और अंडा भी कभी कभार खा लिया। बाकी जो प्राइम फूड होती थी वो होती थी डेयरी, कि जिसमें दूध, दही, मक्खन। वहाँ खुशहाली का ये समझा जाता था कि आपके घर में लवेरा है, यानी कि आपके घर में भैंसें हैं और उसके पास आपको दूध भी है, उसकी मलाई भी है, मक्खन भी है, लस्सी भी है, दही भी है, देसी घी भी है। सही। तो आपके लिए फूड मुकम्मल हो जाती थी। रवायती तौर पे टेस्ट वही थे, लेकिन जब लाइफ चेंज हुई और हमने जिस्मानी मशक्क़त छोड़ दी और सारे काम ही, सवारियां आ गई, पहले साइकिल, पैदल या घोड़े पे या तांगे पे था, अब वो गाड़ियों पे आ गए, मोटरसाइकिल पे आ गए, वो मशक्क़त भी गई। अब खेतों में भी काम कर रहे हैं तो मशीनों से, ट्रैक्टर से काम कर रहा है, वो मशक्क़त भी गई। घर में भी हाथों से कपड़े धोने होते थे, अब वो मशीनें आ गई हैं, वो मशक्क़त भी गई। तो मशक्क़त ख़त्म हो गई। फिर ये कि टेम्परेचर ज़्यादा कम होता था तो उसमें भी वो कभी टाली के नीचे बैठ गए, कभी वो सर्दी में कुछ किया। अब वो भी इंडोर आपने टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया, वो सारा चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, पर रोटी चेंज ना हुई। रोटी चेंज ना हुई। तो साथ उसके जो दूसरी मज़ेदार चीज़ थी वो मीठा था। अब मीठे की भी वैरायटियाँ और आ गई। रोटी की भी, पहले वो होल व्हीट था, अब वो रिफाइंड आ गया, वो ज़्यादा हो गई। तो उसका अब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। पहले हम मुशक्क़त से बर्न कर लेते थे, सही। अब बर्न जो नहीं करता उसमें वो ही ज़्यादा हो जाता है और अल्टीमेटली फिर जिस्म शुगर का और दूसरी बीमारी का शिकार हो जाता है। शुगर की बीमारी में ये गुड़ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए मेरी बात सुने, आपने, अब ये दो चीज़ें हैं ना। पहली चीज़ है कि आपने मीठा अगर खाना ही खाना है ना तो आप चीनी की बजाय गुड़ खा लें। ठीक है, पहली तो यही ये, मेरा सवाल। पहली तो ये कि आपने खाना ही खाना है, आपने खाना ही खाना है। आपने स्वीट, चीनी, अब चाय में डालना है, दूध में डालना है, या वैसे किसी चीज़ में डालना है, तो आप प्रोसेस्ड ना लें। चीनी प्रोसेस्ड है, उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है। गुड़ के अंदर प्रोसेस नहीं है, ये नेचुरल है। तो आप गुड़ ले लें थोड़ी सी क्वांटिटी में, लेकिन जिस चीज़ ने मीठा किया है वो चीनी और गुड़ में तो एक है, वो तो सुक्रोज ही है ना। अब ये नहीं आप कह सकते कि आप शुगर का मरीज जो है ना वो चीनी की बजाय आप गुड़ ले लेगा तो उसके शायद वजन कम हो जाएगा, उसकी शुगर ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि आपने नेचुरल लेस प्रोसेस चीज़ ली है, इतना ही है। और दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि गुड़ के अंदर तो बेशुमार न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप चाय में आपने इतना सा गुड़ डाला, अब वो तकरीबन बन रहा है 2 ग्राम, 3 ग्राम। अब 2-3 ग्राम गुड़ के अंदर, 2-3 ग्राम गुड़ के अंदर
जिसमें कि 90% ज्यादा सुक्रोज है, सुक्रोज है। बाकी कितने परसेंट रह गए उसमें पोटाशियम मिनरल और बाकी सारे कितना परसेंट रह गया, इतना ही percent। एंटीऑक्सीडेंट कितने परसेंट रह गए, वो तो ना होने के आटे में ना- निग्लिजिबल हो गए। अब पहले होता था लोग एक एक पेसी गुड़ खा जाते थे, उसके अंदर इतना कुछ होता था। सही। लेकिन अब भी है कि अब अगर मतलब गला साफ करना है तो आप थोड़ा सा गुड़ खा लें, गला साफ हो जाएगा। किसी चीज में डाल लिया थोड़ा सा, इतना कोई फायदा बस। सही। और ये शहद के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि शहद कितना अफादियत वाला है और ऑर्गेनिक शहद की पहचान क्या है? देखिए, वो बड़ी मुश्किल पहचान है। एक दफ़ा ना यहाँ हमारे दोस्त हैं आज़म साहब, उनके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया कि ऑर्गेनिक शहद की पहचान क्या है। उसने कहा जी ऑर्गेनिक शहद, वो आज भी मेरी बात हुई, मैंने कहा आपने बात की, तो वो कहते हैं जी पक्की बात है, प्रेग्नेंट खवातीन को आप शहद खिलाएं और उसको विदिन सेकंड पेट दर्द होना शुरू हो जाएगी अगर खालिश शहद है। खालिस अगर पेट दर्द नहीं हुई तो वो खालिश शहद नहीं है। अब ये बड़ा हैरान कौन है, आप ये तो नहीं टेस्ट कर सकते ना, बिल्कुल। अदरवाइज केमिकली बाकी सारे टेस्ट करने बड़े मुश्किल है। दूसरा चीज़ है कि शहद किस चीज़ से बना है। शहद बुनियादी तौर पे नेक्टर्स खींचे हैं मक्खियों ने, अब उसको बाद पेट के अंदर उनका प्रोसेस हुआ है। सही। अच्छा, उसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला ने वो जो पोलन्स हैं बाकी कुछ है ना, उसके जो रिमेनिंग है ना, वो शहद के अंदर बहुत ज़्यादा है। उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि पेट के अंदर जब आप वो जाता है ना, मीठा तो जिसने ले लिया वो तो वही है, फ्रुक्टोज है ज़्यादातर जी उसके जी। अंदर। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो शहद जो है ना, वो मीठे के साथ साथ मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आप हमेशा से लोगों को सेहत की तरफ रागिब करते हैं। लोगों को ये बताएं कि हमारी आंखों के सामने, हमारे किचन के अंदर कोई ऐसे सुपर फूड्स पड़े हुए हैं, हमारी नजर उन पर नहीं जा रही, वो कौन से सुपर फूड्स हैं? कोरोना के बाद ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आई ना इकट्ठी, वो चीज़ें ये आई हैं कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट लें। अच्छा। ये कोरोना के बाद आई। इससे पहले मैं तो लगा हुआ था पिछले 15-16 से एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, लेकिन कोरोना में यकलख्त ये चीज़ें सामने आई। हर डॉक्टर ने कहा है। तो फिर कहा ये कहाँ से लें? उन्होंने कहा जी कि ये जितनी सब्जियां फ्रूट्स हैं इनके अंदर भी एंटी ऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, और जो मसाले हैं ना ख़ास तौर पे, इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत है। अच्छा। ये मोरिंगा, हर्ब्स, बाकी इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। अब ये कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, इन मसालों के अंदर बहुत है। तो अब दुनिया ने क्या किया जी, आपको कोरोना हो गया, कुछ हो गया, तो अदरक का कावा पिए जी, दालचीनी का कावा पिए जी, सना मक्खी का कहा। सुना। अब दिल, अब आपके फेफड़ों का मसला है, गले का मसला है जी, ठंड का मसला है, तो अब लौंग का कावा पिए। लौंग का कावा। अब वही चीजें सारी जो आपके किचन में है वही सारी आ गई। लेकिन जब हम उन्हें घी के अंदर, बुरे कुकिंग ऑयल के अंदर और ट्रांस फैट वाले जो घी के अंदर भूनते हैं ना, तो उसकी अफादियत बहुत कम हो जाती है। अच्छा। तो उसका ये है कि कभी कभार वही जो आपके किचन के अंदर जितने मसाले पड़े हैं ना, उनको आप कहवों की शक्ल में, जिसमें अदरक भी है, दालचीनी भी है, लौंग भी है, इलायची भी है, बड़ी इलायची भी है, इवन ये टर्मेरिक है, हल्दी। हल्दी, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो उनको हंडी के अलावा भी आप कभी कभार, अब ये नहीं कि हर रोज़ ही शुरू हो जाए सारे, नहीं, कभी कभी किसी दिन हल्दी ले ली, किसी दिन दालचीनी ले ली, किसी दिन लौंग ले ली, उसके कहवे पे लिए, इनके फ़ायदे हैं। डॉक्टर साहब, हमारी नानी दादियाँ, और ज़रा सा पीछे चले जाएं, 50 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, हींग और अजवाइन बहुत ज़्यादा हमारे घरों में, हमारे खानों में यूज़ होती थी। अब नहीं यूज़ होती। उसकी वजह क्या समझते हैं आप? फास्ट फूड है या लोगों को ये रुझान नहीं है, पता नहीं है? देखिए, हींग जो है ना, उसकी स्मेल बड़ी तेज़ होती है। तो अब नौजवान नस्ल जो है ना, वो उसको लेना भी, घर के अंदर भी उसको पकाना भी वो पसंद नहीं करती। इंडियन खानों में अब भी ऐसे है कि वो पहले जो तड़का लगाते हैं ना, वो सरसों के बीजों से या हींग से तड़का लगाते हैं। हाँ, तो उससे वो लगाते हैं, कड़ी पत्ता से भी लगाते हैं। हमारे यहाँ वो खत्म हो गया है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट है, लेकिन वो विद पैसेज ऑफ टाइम चीजें चेंज होती जाती है। मोरिंगा सुपर फूड है? देखें, मोरिंगा के बारे में आपकी क्या राय है? एलैबोरेटली बताइए जी। जितने भी अब आप एक इंसान को हेल्दी कंपाउंड चाहिए ना, खा वो मिनरल्स हैं, खा विटामिन हैं, खा वो एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। ये जितने कंपाउंड है ना, कोई एक चीज़ में है, कोई दूसरी चीज़ में, कोई तीसरी चीज़ में, उसमें
अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं जिनके अंदर वो ज़्यादा है, उनमें एक मोरिंगा। तो मोरिंगा के अंदर आपकी हेल्थ बेनिफिशियल कंपाउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। कड़वा ही बहुत होता है, लोग इस्तेमाल कैसे करें उसको, तरीका इस्तेमाल क्या है? देखिए, करेला भी कड़वा होता है, बिल्कुल। भिंडी भी कड़वी होती है, बैंगन भी कड़वा ही होता है, ठीक है, नीम भी कड़वी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी कड़वी चीज़ें जो कि शायद आपके टेस्ट को अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप उसकी अफादियत के तौर पे आप यूज़ कर लेते हैं। तो मोरिंगा का ये है कि जो लोग तो उसके ताज़ा पत्ते इस्तेमाल कर सकें, उनका टेस्ट बनना ठीक है, वरना उसका कहवा बना लें। कहवा बना। वो भी नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका है कि उसका शेड ड्राई लीव्स, अच्छा, खुश्क छाँव में खुश्क किए हुए पत्ते, पत्ते। वो पाउडर बन गया। वो पाउडर आप किसी चीज़ में भी मिक्स करके या डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं लिया गया ना, तो उसका तरीका दुनिया में ये है कि उसको कैप्सूल में भर लिया जाता है। कैप्सूल में भर लिया तो आपने अपनी जिस्म के मुताबिक 1, 2, 3, 4 जितने भी कैप्सूल खाने हैं, तो वो आप कैप्सूल फेंक के ऊपर पानी पी लें। एक इजी मेथड है। तो अब तरीके मौजूद है ना कि एक चीज़ का कोई एक फ्लेवर नहीं पसंद, तो उसका मेथड ऑफ जो खाने का तरीका है ना, वो चेंज कर लें। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा यंग जनरेशन को भी और बूढ़ों को भी सेहत की तरफ रागिब किया है, एक्सरसाइज की तरफ रागिब किया है। कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो हमारे बुजुर्ग फ्रोजन शोल्डर का शिकार रहते हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो वो बैठ के आराम से कर सकें अपने शोल्डर के लिए, और ये फ्रोजन शोल्डर वगैरह के लिए उनको खुराक क्या खानी चाहिए या उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे उनको इससे निजात मिले? देखिए, पहली बात ये है कि ख़वातीन, जैसे ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर का ख़वातीन को मसला हो रहा है, वो सारा दिन किचन से बेडरूम तक उनके चक्कर लगते हैं। बाज़ का तो 50-50, 100-100 चक्कर भी लग जाता है। टांगों की मूवमेंट हुई, थोड़ा हाथों का हुआ सारा। उन्होंने कभी बाजू को ऐसे भी नहीं किया, कभी सारा दिन उन्होंने कभी ऐसे भी नहीं किया, कि छोटे छोटे भी नहीं किया। दीवार के साथ हाथ रख के भी कभी थोड़ा सा नहीं किया। कमर को झुका के नमाज के अलावा भी कभी थोड़ी स्ट्रेचिंग नहीं की। कभी चीज वजन उठा के कोई 10-12 दफा वेट की एक्सरसाइज की तरह कभी किया ही नहीं। अच्छा, मर्दों का भी ऐसा ही है कि यार थोड़ी सी वॉक कर ली नमाज के बाद, अगर जो सुबह उठते हैं, जो नहीं उठते उन्होंने शाम को कर ली, जो वो भी नहीं मार्केट तक मस्जिद तक चले गए, इसको समझते हमारी करिए काफी से। कभी इन बाजुओं को इनको कभी हिलाया? इनको कभी हिलाया ही नहीं। तो जाम ही होने हैं। तो पहले तो ये करें कि इनको हिलाएं, इनको मूव करें, इनको चिल्लाएं। छोटी छोटी एक्सरसाइज होते हैं जिसमें आपके जिस्म का हर हिस्सा हिले, इनको करते रहें, ये फिर हो गया नहीं मसला। अच्छा, अब जो हो गया ना फ्रोजन शोल्डर, देखिए अगर तो हल्का फुल्का है ना, तो उसको सिर्फ ये करते हैं कि दीवार के साथ रख के ना गोल घुमाते हैं, इतना घूम गया। अब इसको रोजाना घुमाते यहाँ तक ले आना है आपने, ठीक है। लेकिन जिनका फुल फ्रोजन शोल्डर हो गया है, वो सिर्फ सर्जिकल, वो होता है कि ऑर्थोपेडिक उसको इंजेक्शन लगा के ना, तो फिर सीधा उसको निकालते हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये होता है हड्डी तक टूट जाती है समटाइम। लेकिन अगर निकल गया वो, तो फिर वो चलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सिर्फ ये कि बुनियादी तौर पे अपनी बॉडी को ना मूवमेंट में रखें। और दूसरा ये कि ये जो है ना हमारा जिस्म, कि इसको देखिए 24 घंटे में अगर आपके पास आधा पौना घंटा एक्सरसाइज के लिए नहीं है ना, आपका वो दिन वेस्टेड है। बिल्कुल आपके लिए जरूरत है। डॉक्टर साहब, किस एज में एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए? हम देखते हैं कि आजकल हमारे मरने से पहले नहीं करनी चाहिए, जब बाकी करनी चाहिए। मतलब किस एज में, बच्चे को किस एज में शुरू कर देनी चाहिए एक्सरसाइज? एक्सरसाइज की कोई एज नहीं है, सारी एज। वो जो कहते हैं कि 18 साल की एज में शुरू, कोई जरूरी नहीं है। 12 साल का बच्चा भी वेट कर सकता है। कोई कितनी जरूरी है ये वेट लिफ्टिंग हर शख्स के लिए? ये इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। देखिए आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी जो है ना, ये आप अगर आपकी बॉडी के अंदर देखिए, फॉर एग्जांपल आपको घुटनों की दर्द हो रही है ना, आप बाजों के एक्सरसाइज बाइसेप शुरू कर दें, आपके घुटने ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपके हार्मोन सीधे होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी सारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। पूरा मैंने कहा बाइसेप रहे हैं, फायदा घुटनों को हो रहा है, यानी कि वो अलहदा सी तो उनकी एक्सरसाइज चाहिए। बात ये हो रही है कि आप जिस्म के किसी हिस्से की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उसका फायदा पूरी बॉडी को मिल रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, उसकी ना सिर्फ कैलोरीज बर्न हो रही है, बल्कि उसके हार्मोन सीधे हो रहे हैं,
और फिर उसके बाद ये है कि उसके साथ जितनी भी नेगेटिविटी कम हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, भूख ठीक हो रही है, जिस्म सीधा हो रहा है। डॉक्टर साहब हमारे नौजवानों में तनसाजी का काफी रुझान है, लेकिन मसला ये है कि स्टीरॉइड्स बहुत ज्यादा लेते हैं। सप्लीमेंट पे आ गए। सप्लीमेंट पे देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अल्लाह ताला ने प्रोटीन बगैर फैट के बनाई ही नहीं। जब अल्लाह ताला ने नहीं बनाई तो आप कौन होते प्रोटीन बगैर फैट के प्रोटीन लेने बगैर के? फैट। जो अब सबसे ज्यादा वे प्रोटीन ली जाती है, ठीक है, वो प्रोटीन ली जाती है। और प्रोटीन क्या है? वो खाली पाउडर है, वो खाली प्रोटीन है, उसके अंदर तो और कुछ है ही नहीं है। सही। अच्छा, अब फैट, अब प्रोटीन अल्लाह ताला ने कैसे बनाई? मतलब अंडे है ना, अंडे के साथ फैट है। फैट है बिल्कुल। अब गोश्त बनाया है, कौन सा गोश्त है जिसमें चर्बी नहीं है? कोई 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 ठीक है। अच्छा, जो बीजों के अंदर जहाँ प्रोटीन है उनके अंदर ऑयल सीड है सारे, उसके अंदर भी तेल है। सही। ठीक फिश है, ऑयल में भी हर एक चीज में अल्लाह ताला ने प्रोटीन बनाई ही नहीं है फैट के बगैर। तो आप कोशिश कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट करके आप प्योर फॉर्म के अंदर आप जो है ना वो प्रोटीन ले रहे हैं। और दूसरा, आपको असल में सब्र नहीं है। देखिए सब्र नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैंने 6 माह में मैंने जिम स्टार्ट किया, 6 माह में मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया। मेरे बाइसेप में इंचों के हिसाब से फर्क पड़ा है। इवन प्री वर्कआउट भी नहीं लिया। कोई इंच नहीं लिया। मैं दोपहर का खाना छोड़ दिया। ओह। सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर को सिर्फ जस्ट फ्रूट और एक शामी कबाब लेता हूँ मैं, अगर जरूरत पड़े, वरना वो भी नहीं लेता। और उसके बाद 2 घंटे पहले मैं पानी पीना भी छोड़ दिया मैंने। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो ना, दरअसल आप अपने मसल तोड़ रहे हो। ठीक है, जैसे आपने सफेदी करनी है ना, तो पहले आपने रेगमार चलाना है, बिल्कुल चला के आपने नियाह लगाना है। तो एक्सरसाइज का मकसद जो है ना, वो उसको तोड़ना है। तोड़ना है। तोड़ के उस अब बनाना किसने? प्रोटीन ने बनाना है, मेन चीज। सही। और प्रोटीन की यूटिलाइजेशन के लिए फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, सारा तभी होना है ना। बिल्कुल। तो जो आप जाके खाना खा रहे हो, बाकी हाँ आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, आप 2-2 दर्जन अंडे खा रहे हैं, वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो सब्र क्यों नहीं है सब्र आपको? क्यों नहीं? सब्र करें ना, सब्र करें, आहिस्ता से सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ ये करें कि पहले अगर 1 अंडा खाते थे 2 अंडे कर लें। अगर आप पहले खाना खा रहे हैं जी, खाली आपने टिंडों के साथ रोटी खा ली, भाई वो नहीं करें ना, उसमें साथ शामी कबाब ले लें। शामी कबाब। कभी आपने खाने का आया है तो आप पिज़्ज़ा की बजाय आप स्टेक का ऑर्डर कर दें, आप तिक्कों का ऑर्डर कर दें, प्रोटीन थोड़ी बढ़ा दें, थोड़ी सी प्रोटीन बढ़ा दें, आपकी बॉडी नेचुरल हो जाएगी ठीक सारी। तो एनर्जी किस तरह, एनर्जी का सोर्स क्या होगा वर्कआउट से पहले? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। नथिंग है, तो- फजूल है। प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट बकवास है सारे। ग्लाइकोजन बर्न होने मुझे लगता लफ्ज़ है। बकवास यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सारे ड्रामेबाजी है। सिर्फ ये कि आपको सप्लीमेंट बेचने के लिए, आपको जरूरत से ज्यादा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने प्री वर्कआउट लेना है ना, तो आप ब्लैक कॉफी का 1 कप पी लें, थोड़ा सा देसी घी डाल के, दैट्स इट, एनर्जी के लिए काफी है। तो वो कहते हैं, कुछ ट्रेनर्स कहते हैं कि जी आपका ग्लाइकोजन बर्न होना शुरू हो जाएगा। गलत करते हैं। जो आपको ट्रेनर आपको ये कहे बातें ना, उसे उन्हें के छोड़ दें आप बात। उन्हें कहा मुझे नेचुरल जो फूड मैं खा रहा हूँ ना, मुझे वो ठीक है। हाँ, अगर आपने स्टेज कंपटीशन करना है, आपने बॉडी बिल्डर बनना है, कुछ आपने मसल बहुत बड़े बड़े करने हैं, उसके लिए आपको लगता जरूरत होती है। लेकिन अगर आपने फिट रहना है, नॉर्मल बॉडी में थोड़ा सा बेहतर करना है, उसके लिए जो आप रूटीन में घर खा रहे हैं, उसमें सिर्फ ये करें, थोड़ी सी प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दें और नॉर्मल खाना खाएं। कोई जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। डॉक्टर साहब एक चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है आजकल सोशल मीडिया एप्स के ऊपर भी, सलाजीत को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ऑनलाइन भी सेल की जा रही है। तो ये बताएं कि सलाजीत इतनी मिकदार में है जितनी सेल हो रही है? हाँ, बहुत होती है। अब देखिए, ये गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि लोग सारे खालिस बेच रहे हैं, लेकिन हमारे जो पहाड़ इतने हैं, आपने कभी जाके देखें कि जो हमारा ये जलास का इलाका है, आपको नजर आएगा कि पहाड़ों की कतार लगी हुई है 100 मील तक। अच्छा। ठीक है, इतने बड़े गिलगित तक आप सारा वही है। और उन खुश्क पहाड़ों के अंदर से सलाजी निकलती है, बल्कि वो इतनी ज्यादा है कि लोग निकाल ही नहीं पाते। पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, वहां से तोड़ना करना, वो काम आसान नहीं है। हमारे जो बड़ों में परसेप्शन बनी हुई थी कि सलाजीत को सिर्फ जो मैं एक मकसद के लिए लिए, मर्दाना कमजोरी हाँ। के लिए यूज किया जाता है। तो उसके अलावा सलाजीत के कितने बेनिफिट? देखिए, सलाजीत बुनियादी तौर पे ना, उसका जो मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, वो फुलविक एसिड है। तो ये कुदरती तौर पे पहाड़ों के अंदर से निकलता है और उसमें आपकी ना बॉडी को एनर्जी भी मिलती है, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ज़्यादा है।
और कमर दर्द और बाकी बॉडी के अंदर जो दर्दें होती है ना, उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये इसको लेना चाहिए, लेकिन चूँकि ये है बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, इसको लंबा अरसा और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि जितना जैसे चावल का दाना है ना, इतना को चावल का दाना जितना लें और उसको इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, पानी में डाल के ना, हफ्ता 10 दिन लें, उसके बाद हफ्ता 10 दिन छोड़ दें, फिर दोबारा लें। डॉक्टर साहब जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम ऐसा जो सदियों याद रहे उनको, कोई ऐसा पैगाम, छोटा पैगाम हो या लंबा पैगाम हो, आपका है कैमरा। अगर आपको आपका जिस्म नहीं पसंद, अगर आपको अपनी सेहत नहीं पसंद, आपकी जो भी उम्र है, तो उसको बदल लें, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें। आप अपना जिस्म, अपनी सेहत किसी भी टाइम पे आप उसको चेंज कर सकते हैं, और ये सारा कुछ अच्छी फूड खा के, एक्सरसाइज करके, ज़हनी तौर पे सुकून में रह के आप उसको बदल सकते हैं। ये कोई रोना धोना नहीं, मेरा पेट बड़ा है, मेरे घुटने ऐसे हैं, मेरा फलां ऐसा है, मेरा फलाना ऐसा है, मुझे शुगर हो गई, फैटी लिवर, कुछ नहीं, सब चेंज हो जाता है। तो इसको बदल लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके थैंक साथ यू, गुफ्तगू करके। जज़ाकल्लाह।